बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का unवान है सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम कैसे फ़तह किया। वो 2 अक्टूबर 1187 की तारीख़ और जुमे का दिन था जब दुनिया के मजहबी दारुल हुकूमत और सबसे मुतनाज़ा समझे जाने वाले शहर यरूशलेम में तकरीबन 9 दहाइयों के वक्फे के बाद सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में एक बार फिर मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ था। 9 दहाइयों का मतलब है 90 साल। शहर की फसीलों पर अयूबी परचम लहराया गया था और मजहबी मकामात से मसीहत की अलामात हटाने का काम शुरू किया गया। ठीक 833 बरस कबल 2 अक्टूबर की वो रात शब मेराज की रात भी थी। यरूशलेम जंग के नतीजे में नहीं बल्कि एक मुहासरे के बाद शहर के मसीही मुंतज़मीन और सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान मुआहदे के नतीजे में मुसलमानों के हवाले किया गया था। शहर का हर बासी मुआहदे में तय की गई रकम अदा करके आज़ादी से किसी दूसरे मसीही इलाके में जा सकता था। जो लोग पहले होने वाले मुमकिना जुल्म का सोचकर परेशान थे, अब इस फिक्र में थे कि वो अपनी आज़ादी ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। मौरख़ जॉनथन फिलिप्स ने सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी पर अपनी किताब द लाइफ एंड लेजेंड ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन, सलाडन अंग्रेज़ कहते हैं और हम सलाहुद्दीन कहते हैं, लिखा है कि यरूशलेम के मसीही शहरियों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसकी वो तवक्का कर रहे थे। मुसलमानों के मुहासरे के दौरान यरूशलेम की ख़वातीन ने अपने बाल कटवा दिए थे कि वो फातिहा फ़ौज के सिपाहियों की नज़रों में ना आएं। लेकिन फिलिप्स लिखते हैं कि फ़तह और यरूशलेम पर कब्ज़े मुकम्मल करने का मरहला तय करने के बाद सलाहुद्दीन ने ख़ास तौर पर औरतों के मामले में रहमदिली का मुजाहरा किया जिसके लिए वो मशहूर थे। सवाल जहन में उठता है कि उनका ये जज्बा सच्चा था। ऐसा मालूम होता है कि ऐसा ही था। वो उनको फ़रोख्त कर सकते थे या अपनी फ़ौजियों के हवाले कर सकते थे। यरूशलेम की फ़तह के मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हर उस अंदाज़े को गलत साबित किया जो शायद माजी में इस शहर में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर कायम किए गए थे। और यही वजह है कि इसी यूरोप में जहां उन्हें अपने ज़माने में खून का प्यासा और शैतान की औलाद कहा गया था, वहां 20वीं और 21वीं सदी में हीरो का दर्जा भी दिया गया है। ये वही यरूशलेम था जिसकी सन 1099 में फ़तह के बाद सलेबियों के यरूशलेम में दाखिले के मौके पर यहाँ हर तरफ लाशें थीं और मर्द और औरतें और बच्चे, कोई फ़ातिहीन की तलवारों से महफूज नहीं था। मुसन्नफ़ जस्टिन मारोज़ी ने अपनी किताब इस्लामी सल्तनतें 15 शहर जो एक तहज़ीब को बयान करते हैं में यरूशलेम के बारे में बाब में मसीही ज़राए का हवाला देते हुए सलेबियों की फ़तह के बाद शहर के मनाज़र बयान किए हैं। उन्होंने सलेबियों के रवैये की मिसाल के तौर पर उनके एक ओहदेदार का बयान नकल किया है। ज़बरदस्त मनाज़र थे। हमारे फ़ौजियों ने दुश्मनों के सर कलम कर दिए। कुछ को ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए आग में झोंका गया। गलियों में सरों कटे हुए पैरों और हाथों के ढेर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन का चैलेंज यरूशलेम की फ़तह पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अंदाज़ा था कि अब मसीही दुनिया में
जिस पर यरूशलेम जैसे मुक़द्दस शहर के हाथ से निकलने की खबर बिजली बनकर गिरी होगी और उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।